थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है। जिस तरीके से मैंने मास्किंग की थी इस पे, बहुत जगह पे है ना पेंट चला गया अंदर। वेलकम बैक टू अनदर पेंटिंग वीडियो। ये है हल्क बस्टर। ये मॉडल आई थिंक दूसरा मॉडल है जो मैंने प्रिंट किया था 3D प्रिंटर पे, जब मुझे 3D प्रिंटिंग का कोई नॉलेज नहीं था। पहला प्रिंट जो था मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने हल्क प्रिंट किया था लेकिन वो आधे में ही फेल हो गया था। सो ये दूसरा प्रिंट है जो मैंने प्रिंट किया था एंड जो सक्सेसफुली आया भी था। बट इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जैसे मुझे हर बार प्रॉब्लम हुआ है सपोर्ट्स को लेके, ये इस टाइम से चलता आ रहा है। ये मॉडल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल में था एंड नॉर्मली इस तरीके के मॉडल्स SLS में ही लोग प्रिंट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था ना, तो देन मैंने इस पर ही प्रिंट कर दिया था नॉर्मल PLA पे, जिस वजह से इसके अंदर सपोर्ट ज़्यादा थे एंड अभी भी ये उतना क्लियर नहीं है। बट मैंने इसको रखा इसलिए है और मैं इस पर काम भी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरा दूसरा प्रिंट है। टेक्निकली देखा जाए तो पहला प्रिंट बोल सकते हैं। बहुत दिन तक ये प्रिंट को भी मैंने साइड में रख दिया था, फिर मुझे लगा थोड़े दिन बाद चलो करते हैं काम। फिर मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग की और उस पर मैंने रेड कलर का पेंट मारा। उसके बाद फिर से मैंने इसको रख दिया था साइड में। कल मैंने क्या किया है ना कि इसके जहाँ पे जॉइंट्स थे ना, जैसे कि अभी इसको मैंने 2 पीसेस में, एक्चुअली आई थिंक मल्टीपल पीसेस थे, मैंने इसके हाथ भी अलग थे, मैंने इसको चिपका दिया है। सो ये ऐसा आधा पीस है। लेग्स में क्या है ना कि एक जगह पे यहाँ पे जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन नहीं, आई थिंक यहाँ पे फेल हुआ था प्रिंट, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रिंट फेल हुआ था। ये आई थिंक ये जॉइंट है लेग्स के साथ। सो कल मैंने क्या किया ना कि जितने भी जॉइंट्स हैं ना जहाँ पे क्रैक हुआ है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुट्टी भर के है ना, अभी जस्ट एक घंटे से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। सबसे पहले इसके अंदर मल्टीपल, जैसे आयरन मैन का एक्शन फिगर है ना, वैसे ही इसके अंदर भी सेम कलर्स हैं, जैसे रेड, गोल्ड और सिल्वर, इस तरीके के कलर्स है उसमें। वैसे ये जो मॉडल है ना ये बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है क्योंकि इसके अंदर का जो मैश होता है ना ये बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि मैंने 35% या 40%, आई डोंट नो, उतना मैंने मैच रखा। 35% आई थिंक। उसमें पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो था ना वो 35% पे था तभी। ये रेफरेंस फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास अभी, इसके अकॉर्डिंगली मारते हैं स्प्रे। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। उस पर एक कोट तो मार दिया था हमने, अभी एक और कोट मार लेते हैं। थोड़ी को हटा देते हैं थोड़ी देर, थोड़ा क्लियर दिखाई देने के लिए लाइट।
डे 3। इस पर जितना गोल्ड मारना था उस पे उसके 2-3 कोट मैंने इस पे सब मार दिए हैं। अभी हो क्या रहा है ना कि जितना गोल्ड मारा है रेड का रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रेड कलर ही है वहाँ पे, लेकिन वो एक्चुअली गोल्ड कलर हो गया है बिकॉज मल्टीपल कोट्स मैंने मारे हैं उसके ऊपर। सो आज का काम रहेगा टोटली मास्किंग। चलिए करते हैं इसका मास्किंग।
फाइनली इसका मास्किंग का काम कंप्लीट हो गया है। आज तक का मेरा सबसे चैलेंजिंग मास्किंग का काम था ये, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे है ना इसका मास्किंग। तो ये सब अभी कंप्लीट हो गया है। अभी इस पर सिर्फ एक बार स्प्रे पेंट कर देते हैं एंड ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाएगा देन। उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा क्या बोलते हैं सिल्वर कलर का पेंट मारने का रहेगा बस। तो एक कोट मैंने अभी मार दिया है इसके ऊपर उल्टा रख के, सो दैट नीचे के जो सेक्शन है वहाँ पे हो जाए पेंट। एंड दूसरा जो कोट है मैं सीधा रख के कल मार दूंगा उसके ऊपर, सो दैट ये एटलीस्ट स्प्रे पेंट का काम कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैं रुक नहीं पाऊँगा, अभी निकलता है यहाँ से। वैसे इट्स 11:30 नाउ। ओके, सो दिस इज़ पता नहीं डे नंबर क्या है, बट टुडे इज़ 2 जुलाई, 9:30 बजे रात के। इतना ट्रैफिक है ना पूना में अभी, क्योंकि बारिश की वजह से ऑलमोस्ट सब लोग जो साल भर अपनी गाड़ी घर में रखते हैं वो लोग भी लेके रोड पे निकलते हैं। सो ऐसे लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। एनीवेज, अभी आज सुबह मैं ये जो एक्शन फिगर है इसके ऊपर मैंने एक कोट स्प्रे पेंट करके ऑफिस चला गया था। तो ठीक तो लग रहा है, बट कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा एक और कोट मारना होगा। आई थॉट इतने में हो जाएगा। कुछ कुछ जगहों पे स्प्रे पेंट पहुंचा ही नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं पहुंचा है। सो मैं इसको हाथ में पकड़ के है ना स्प्रे करूँगा। यहाँ पे ज़्यादा लाइट रहने की वजह से क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे जहाँ पे मेरा जो टेबल है यहाँ पे उतनी लाइट नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा था। आई विल बी वेयरिंग दिस लाइट सो दैट मुझे दिखाई दे क्लियरली। काम हो गया। एंड ऑल्सो ये जो दो कैंस मंगवाए थे ये भी ख़त्म हो गए अभी। अगर मुझे उसके ऊपर और पेंट मारना है तो देन आई हैव टू अगेन परचेज दिस न्यू। सो आई होप कि इसमें जितना पेंट मारा है वो काफ़ी रहेगा। बाकी का इसके बाद जहाँ पे सिल्वर कलर मारना है वहाँ पे मार लेते हैं। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। आज है 6 जुलाई, रात के 8 बज रहे हैं। पूना का क्लाइमेट ठीक नहीं है। लास्ट 24 घंटे से ज़्यादा हो गया बारिश होते हुए। I'll show you. So this is the condition of Pune. Full on बारिश। So last 2 दिन से तो मैं स्टूडियो नहीं आया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बिकॉज़ मेरा जो स्टूडियो है वो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड एक बार लीकेज हुआ था एंड कुछ सामान मेरा डैमेज हुआ। उसके बाद तो नहीं हुआ, बट थोड़ा सा डर रहता है ऑब्वियसली। सो आई केम टुडे एंड आई सॉ एवरीवेयर सब ओके है, फाइन है। सो अभी हम जो है ना ये जो एक्शन फिगर है इसको मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है सूखने के लिए। अभी निकालते हैं इसका मास्किंग।
मास्किंग निकालने के टाइम पे इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, बिकॉज इतनी मेहनत किए रहते हैं हम मास्किंग करने के टाइम पे. सो इट वॉज़ वेरी सेटिस्फाइंग रिमूविंग द ऑल द मास्किंग. लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने मास्किंग की थी इस पर, बहुत जगह पे है ना पेंट चला गया अंदर. जैसे यहाँ पे इफ़ यू कैन सी ये सेक्शन, यहाँ पे भी थोड़ा चला गया है, यहाँ पे भी. यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था गोल्ड. थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है ऐसे देख के. देखो यहाँ पे भी सब रेड चला गया है, ये रेड गया है. फेस पे भी इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये. मुझे लगता है कि जो मैं मास्किंग करता हूँ ना, ये मटेरियल इससे भी और लाइक अच्छी क्वालिटी का, डिफरेंट क्वालिटी का मटेरियल होगा मे बी, जहाँ पे मास्किंग कर सकते हैं. सो इट टुक नियरली अ डे, मे बी 8 hours, या 8 hours टू मास्क इट कम्प्लीटली. अभी इस पे टचअप्स जो रेड है वहाँ पे गोल्ड मारने से पहले मैं सिल्वर कलर पेंट मार के लेता हूँ, बेस्ट रहेगा वो. उसके बाद सबसे लास्ट में वो जो गोल्ड कलर है उसका टचअप दे देते हैं. ओके, सो अभी हो क्या रहा है ना कि इतने लाइट्स होने के बावजूद भी ये रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे है ना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा. इस वजह से मैं ये वाला लाइट यूज़ कर रहा हूँ. सो हो सकता है कि मैं कहीं फिर से चूक जाऊँ एंड फिर से उसको रीपेंटिंग करें.
सो इसको ऑलमोस्ट डन बोल सकते हैं, बट जो रेड कलर और जो गोल्ड कलर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा टचअप का काम बाकी है। और ये जो थ्रस्टर्स है, जैसे ये 2 थ्रस्टर्स है यहाँ पे आर्क रिएक्टर है, वहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर का पेंट मारना है। जैसे यहाँ पे भी है थ्रस्टर्स, सो इसमें थोड़ा सा वाइट कलर पेंट करना है। Okay, so today is the next day. I hope today will be the last day for this particular action figure. वैसे काम तो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा सिल्वर पेंट इधर उधर स्प्लैश हो गया था पेंट मारने के टाइम पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर पेंट करना है। एंड ऑल्सो जहाँ पे जो इसके रिपल्सर्स है वहाँ पे थोड़ा सा पेंट करना है। तो इसके रिपल्सर्स को मैंने वाइट कलर का पेंट एक और बार मार दिया है। थोड़ा सा रेड कलर दिखाई दे रहा था अंदर से, थोड़ा सा और वाइटनेस आ गया उसमें। सो अभी लास्ट काम बचा है, देखते हैं इसमें पेंट है क्या नहीं है। निकल का तो अच्छा है यार, है थोड़ा सा पेंट, दिस शुड हेल्प। सो इतना सा काफ़ी है। ये दिख रहा है, यहाँ पे स्प्लैश हो गया था पेंट। एक और बार मारता हूँ उसके ऊपर थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा यहाँ पे वाइटनेस दिख रहा है। Okay, so finally this action figure is all ready. सब काम हो गया है। Yes, obviously मैं सोचा नहीं था कि ये भी मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। जब मैं प्रिंट किया था तब मैं सोच लिया था कि इसको मैं बना नहीं पाऊँगा, बिकॉज उसके अंदर इतने छोटे छोटे सपोर्ट्स चिपक गए थे और ये बहुत टाइम तक रखा हुआ था। आई थिंक इट्स नियरली मोर देन 4-5 ईयर्स, बिकॉज मुझे याद है अच्छी तरीके से। मैं पहली बार जब मैं प्रिंटर लिया था, मैंने 3D प्रिंटर, कोविड की पहले की बात है ना, सो ऑब्वियसली 5 साल से ज़्यादा हो गया है। सो ये कुछ टाइम के लिए तो इसको इतनी धूल भी जम गई थी ना इसके ऊपर, फिर मुझे बहुत अच्छी तरीके से क्लीन विन करके फिर मैंने उसको रेड कलर का पेंट मार के रखा था बीच पहले। अच्छा दिख रहा है, इट लुक्स वेरी गुड। बहुत ज़्यादा डिटेल है इसमें भी। इट वॉज नॉट दैट ईजी टू मेक दिस गाय। सो चलिए, एक और एक्शन फिगर रेडी हो गया है। एंड इसके बाद मेरे पास अभी सिर्फ 2 आई थिंक 3 इस बिग साइज़ के एक्शन फिगर्स है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देन बाकी का दूसरा जो काम है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। सो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं इस चैनल के अगले व्लॉग में।